जो इंसिडेंट हुआ आपसू का रजिस्ट्रेशन कमेटी के साथ सवेरे से जैसे जाम किया है और जिस हिसाब से प्रोसेस को होने नहीं दिया, इससे हम बहुत ज़्यादा डिसहार्टेन है। एंड देन इट्स रियली वेरी मच कंडेमेबल, स्पेशली जो हमारे रजिस्ट्रेशन चेयरमैन को मेन हैंडलिंग करके उसका माथा पे 4 चोटें आया, 4 स्टिचेस देखा, अभी भी बैंडेज से है। तो इस हिसाब का एक्टिविटीज को स्पेशली इन एन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म जो कोई भी इनिशिएट कराया उसको तो मैं दिल से कंडेम करता हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं जैसे देखा जिस हिसाब से वो लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो इसको ही हम क्लेरिफाई करने के लिए अभी आया। और आज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को तो मिसअंडरस्टैंडिंग का चलते जो है हमने होल्ड कर दिया। और जैसे जिस हिसाब से आज घेराव किया, जैसे आपसे ऑफिस को जाम करके जैसे आपसे ऑफिस को अपना कस्टडी में ले लिया, तो ये प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। तो इसको स्पेशली जितना कैंडिडेट्स है सबको मेरा तरफ से यही अपील रहेगा कि जब इलेक्शन को हम लोग अच्छा से कर रहे हैं तो सही मायने में जाना है। एंड रिगार्डिंग एक मेमोरेंडम जो आज सवेरे हमको आया, एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ स्टेशन सिंस 2 days, बिजी विद माई शेड्यूल, और घर पे कुछ काम के कारण नहीं आ पाया। तो हार्ड कॉपी तो अब तक मैं रिसीव नहीं हुआ। तो मुझे किसी ने तो फोन किया था, बाद दिन रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो तो व्हाट्सएप में जैसे आप मुझे दे देने से भी होता है। तो सिंस हमको तो क्या देखना है, या मैं इलेक्शन में तो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है, तो कैंडिडेट के लिए उनका कन्वीनियंस, ट्रांसपेरेंसी, जितना भी कैंडिडेट एक कॉन्जिनियल एटमॉस्फेयर बना के इलेक्शन को हमको बाइलॉस के आधार पे हमको करना है। और यहाँ पे हमको कुछ मेमोरेंडम आया कैंडिडेट का, स्पेशली हमारे 2 अपसू प्रेसिडेंट कैंडिडेट की तरफ से ब्याबंग हापुदुई और मेजे ताकू जी की तरफ से 2 हमको जो है वो लोग की तरफ से सबमिशन आया। ये सारा बात अगर रहना था पहले, अगर हम लोग बात करता तो हमको तो यही आप सबको बताने का होगा कि अपसू का जो इलेक्शन है ये जो है कंप्लीटली बाइलॉस का आधार पर करता है। और जो इस बार का बाइलॉ जो हमने पासीघाट में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में हम लोग अमेंडमेंट निकले, जो हम लोग वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू बैठा, तो एक भी पॉइंट हमने स्ट्राइक आउट नहीं करा। सारा का सारा वही बाइलॉ के अंदर से ही करने का जो निर्णय हमने लिया करके लास्ट टाइम अराउंड भी आप दोनों का ही चैनल के माध्यम से हमने पब्लिक को बताया, हमने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बताया, हमने कैंडिडेट्स को बताया। इधर में बदलने का कुछ जगह ही नहीं, लेकिन टेक्निकली क्या रहता है कि तब भी हमने कहा कि स्पेशली प्रिंटिंग और कुछ अरेंजमेंट को लेके जिनको दिया उसे थोड़ा सा हमको आने में टाइम लगा। इसलिए यहाँ पे आप लोग का भी एक सबमिशन है कि कैंडिडेट डिक्लेरेशन से पहले उसी दिन में बाइलॉ को देना। तो जिस हिसाब से चल के आज तक बाइलॉ तो प्रिंट था, इधर में तो नोटिफिकेशन में भी वही हमने बोला कि कैंडिडेट इन पर्सन आना है, और आज बाइलॉ को डिस्ट्रीब्यूट कर देने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन में हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो ये भी एक प्रॉपर चैनल की तरफ से जाएगा। तो इसके बाद आप जो है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ये बाइलॉ जो हमने उधर रखा तो वही बाइलॉ ही है। तो इसको लेके कल नॉमिनेशन बोलो, स्क्रूटिनी बोलो, तो यही बाइलॉ से ही करके कल आपको होने का है। इसके लिए यहाँ में कुछ भी बायस नहीं है। एंड रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन का कि हर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर देने का आपने बोला। यहाँ पे हमने ना अच्छी देविया मुझ से लिया, ना हमारे हापुसर से लिया, ना अवमेजे से लिया। ये जो इलेक्शन का जो कमिटी है, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ हमको एक न्यूट्रलिटी बॉडी को ही हमको देखने का होगा। अभी स्पेशली इन रिगार्ड्स टू इलेक्शन कमीशन, ये कंप्लीटली प्रेसिडेंट आपसू का एक्शन था। आज से पहले भी जब भी आपने आपसू इलेक्शन देखा तो वही प्रोसीड्यूर का साथ ही हम लोग है। या में हमने कोई नया चीज नहीं किया, ना हमने कुछ भी बाइलॉस को टेम्पर किया। अभी स्पेशली रहा बात हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का, आप देख लीजिए इस बार आपका मेजे ताकुजी जो है वो इस कमिंग से है, ब्याबंग हापुदुई जो है वो करादादी से है,
आपका अचिरे बेमुज जो है वो पपुम बारे से है। तो ये तीनों में आप देखिए, इस कमिंग का भी यह ये आपका रिप्रेजेंटेटिव है, स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन में है, वो जो हमारा OSD हो गया, जैसे तराबागन जी जैसे हो गया, अभी गौरव रिकम भाई जो है वो करादादी से है, और अच्छी नावम तमर जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो पपुम बारे से। तो ये 3 एरिया से जहां से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आया, तीनों का तरफ से हमने सर्च कमेटी रख के अपना वर्कआउट करके हमने तो कमीशन में भी तो 3 जगह से तो दिया। आज से पहले कभी भी ऐसे रहने से तो सबसेट करके कभी करने वाला भी हमने बहुत सारा इलेक्शन देखा, लेकिन इसमें इक्विटी को देख के हमने ये 3 डिस्ट्रिक्ट से भी हमने हमारे सीनियर लीडर्स को इस बार जो है कंप्लीट एंडोर्समेंट दिया। इसके लिए जहां तक इलेक्शन का बात है, जो मेरा एम्बिट में है, जो बाइलॉस में, बाइलॉस के बाहर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाइलॉस का आधार पे ही करेगा। इसलिए मेरा जो कन्वीनियंट जिसको हमको देखने का होता है कि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ बाकी पोस्ट लोग भी जितना भी कंटेस्ट कर रहे हैं, सारे का जो राइट्स को लेके सबके लिए सही महीने में कंडक्ट करने के लिए ही हमने कमीशन गठन किया। और ये चीज जो आज है, अभी वंस इलेक्शन कमीशन गठन हो जाने के बाद, वंस आपका कॉन्फ्रेंस चेयरमैन गठन हो जाने के बाद, वंस रजिस्ट्रेशन कमेटी गठन हो जाने के बाद, ये नया अपॉइंटमेंट मेरे तरफ से करने का तो कुछ नहीं। इसलिए आप लोग का कुछ भी रहेगा बोले, कल आपका काउंटिंग एजेंट तो होगा, आपका पोलिंग एजेंट होगा, आपका तरफ से कोई भी आएगा तो वो तो ऑफिशियल का साथ कॉरेस्पॉन्डेंस तो होगा ही। इसलिए मेरा आप सबको भी अपील यही रहेगा कि ये अनफेयर मीन्स में ये इलेक्शन को हमने लेके करने का कुछ हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, और न्यूट्रलिटी में रह के विद एडमिनिस्ट्रेशन संविधान के मुताबिक ही हम इलेक्शन को करा रहे हैं। इसलिए मेरा अपील सबसे होगा, स्पेशली जितना एस्पायरेंट जितना कैंडिडेट है इस बार, आप लोग जो है अपना तैयारी अच्छा से करिएगा। और सबसे बड़ा बात, स्पेशली मेरे जो टीम अफसर रहा इसमें मेरे साथ, जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो मेरे टीनर में मेरे साथ स्टेट के लिए काम किया, हम तो आज भी सबको एक्नॉलेज करता है। और हम लोग का ये टीनर जो सक्षम होने का सबसे बड़ा इस बार हमने एग्जाम्पल भी सेट करा कि हम जो है टाइमली हम लोग इलेक्शन करा है। हम लोग चाहता तो फिर एक्सटेंशन भी कर सकता है, प्रोलॉन्ग भी कर सकता था, लेकिन व्हाट वी नीड कि हम लोगों का इलेक्शन का शेड्यूल से बारी बारीकी से पिछले कुछ इलेक्शन जो अपसू का हमने देखा है कि जब अपसू का इलेक्शन आता है, राजीव गांधी स्टूडेंट्स यूनियन का एग्जाम का साथ कंसाइड होके हम लोग का आरजू का रिजल्ट जो है बहुत खराब हो जाता है। स्पेशली अपसू इलेक्शन में ऐसे है कि इंटेलेक्चुअल्स का भी पार्टिसिपेशन का बहुत दरकार है। अलॉन्ग विद द इश्यूज हमारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जितना भी हम लोग आइडियाज देगा, स्टेट का जितना जेम है, वो हाईएस्ट जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो है आपका पीजी से लेके PhD स्कॉलर्स तक, वो हमारा आरजीओ है। तो हम कभी नहीं चाहते कि हमारा डेट का डिक्लेरेशन से ये जो इन्वॉल्वमेंट जो इलेक्शन को पार्टिसिपेट करेगा हमारा आरजीओ, तो कल अपसू इलेक्शन का चलते आरजीओ का भी रिजल्ट खराब नहीं होना है, ये भी हमारा मेन कंसर्न रहा। अगर हम फरवरी में नहीं करेगा, अप्रैल का बाद तो फिर टाइम नहीं है, उसका मानसून आ जाता है, फिर आपका विंटर आ जाता है। तो बेसिकली हम लोग जो है अपना मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स को जब हमने इलेक्शन मैनिफेस्टोस को जब अटेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू हो गया, तो हम लोग अपसू को प्रोलॉन्ग करके अपसू को ऐसे अपना खानदानी जो जागीर या तो कोई किसी का जैसे गलत माइंडसेट के साथ इसको कभी कंपनी जैसे हम लेके नहीं चल सकता है। अपसू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इनहेरिटेंस है, लेगेसी है, और अपसू से ही अरुणाचल है, अरुणाचल से ही अपसू है। तो अपसू ये है कि एक कंप्लीटली ये हमारा डिपिक्शन है, अपसू जो है अरुणाचल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अपसू जैसे हाईएस्ट जो बॉडी है अरुणाचल का, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट में जो अपसू है कि सारा अरुणाचल का इंडिजिनस को लेके चलता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जो हम लोग को सब कुछ देता है, इसका हमेशा हम लोग मान्यता रखना है। तो ये सब सोच के साथ एक नया सोच, एक नया मॉरल्स के साथ एटलीस्ट हम सोचा कि पिछले कुछ 3 ईयर में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते जब आया, तो हमारा समय में हम लॉस ग्लोरी पुराना जो अपसू है, तो उनको लेके जो जितना हम लोग का मार्टियर्स से लेके हमारे जितना ग्रेट लीडर्स, फॉर्मर लीडर्स अपसू का, उनका मान्य को रख के, उसका मान्यता को रख के, इस बार जो हमने फील किया कि
चलो ये एक इनिशिएटिव है कि हम लोग जो है आपसू को टाइमली डिसॉल्व करके एक एंथुसिज्म के साथ एक नया टीम जो आएगा, ये लोग को भी जो हम लोग काम करके जो रह गया तो इनको भी लेके जाने के लिए ये लोग को भी काम करने देने का। इसलिए इस बार हम तो इधर में कम्प्लीटली होलिस्टिक अप्रोच के साथ ही है। और आप सब ये बात को एक क्लियरिटी के साथ आप लोग रख लीजिए कि हम इंश्योर करता है ये आपसू इलेक्शन जो है बहुत फेयर मैनर में होगा और बहुत सही से होगा। और जाते जाते हैं जितना भी मिसकम्युनिकेशन होगा, किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, आप बाइलॉज का आधार पे कल भी आप देख लीजिएगा, जो है हम लोग अच्छा से ही करेगा इलेक्शन को। इसलिए आप लोग हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारा अचिनाबम तमर के ऊपर में भी पूरा भरोसा रखिए। और जो भी अभी कमेटी कंस्टिट्यूट किया, स्पेशली रजिस्ट्रेशन कमेटी को भी, इसका ऊपर में भी आप लोग भरोसा रखिए। आप खुद देखिए अगर रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है अनफेयर मीन्स में से कराने का अगर देखता तो आज ये लोग अरेंजमेंट कुछ होना था। ये लोग जो था जितना कमेटी था ये लोग ही गया। तो इस हिसाब से कंस्पिरेसी करके जो नॉन स्टूडेंट्स है वो घुस के घेराव करके आपसू ऑफिस को जो आप वेंडलाइज करने तक आप स्पेशली कंसर्निंग टू द रजिस्ट्रेशन कमेटी का चेयरमैन हमारे विकिता जी को मेन हैंडलिंग करके इतना ज्यादा स्टिचेस 4 जैसे स्टिचेस जो है उतना तक उसको मेन हैंडल करना। एंड उसका ऊपर से आप जो है एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन बहुत गलत तरीका से आप डिपिक्ट करके आप जो है हमारा आपसू ऑफिस का अंदर में फायरिंग करना, दिस इज रियली वेरी वेरी मच कंडेमेबल। तो इसको तो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आपसू हम तो इसको कभी टॉलरेट नहीं करेगा। और आपसू को आप सब क्लियरली आप लोग सुन लीजिएगा, आपसू को जो है हम जो संविधान का हिसाब से लेके जाएगा, संविधान का हिसाब से करेगा और हम इधर में किसी को इनजस्टिस होने नहीं देगा। इसलिए जितना हमारा एस्पायरेंट है, आप लोग कुछ भी डाउट है कल में ओवर टेलीफोन होने से भी मुझे पूछिएगा, कुछ बात है बोलने से हमको बोलिएगा। और मेरा घर तो 24/7 खोला है। तो अभी फिलहाल तो हम इलेक्शन का मैनेजमेंट वगैरह के लिए देख के कभी थोड़ा बहुत बिजी होता होगा, लेकिन हम मेरा इम्बिट में हम यही रखा है कि मेरे रेडर में कि हम इलेक्शन को डिरेल होने नहीं देगा। और मेरा रहते इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स टू मी ऑल्सो कि हम जेन्युइनली इलेक्शन को करके हमको दे देने का, ये मेरा आपसे प्रेसिडेंट से निकलते ये मेरा सबसे बड़ा जिम्मा है कि हम बहुत सुंदर से नया जो टीम है तो इनको हम वेलकम करके हम लोग भी आपसे से सुंदर से हम लोग एग्जिट कर जाए। क्योंकि ये जो संगठन है, ये आपसू जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, ये फैमिली को यूनिफाई करने वाला ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज गिवन सो मेनी थिंग्स टू अस। इसलिए हम लोग हमेशा आपसू को पे बैक करना है। सो दिस विद फ्यू वर्ड्स, जितना इटिनरी होगा, जितना शेड्यूल होगा हम लोग देते जाएगा। और ये इलेक्शन जो है कम्प्लीटली पासीघाट में जो हम लोग बाइलॉ अमेंडमेंट्स हुआ उसका आधार पर ही होगा। को मेरा तरफ से ये डायरेक्शन था कि अब जो है जब कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट का हाथ में आज जो है बाइलॉ को रिलीज कर दो, ये मेरा तरफ से तो डायरेक्शन था। जैसे कि हमने बताया साहिब से बाइलॉ का जहां तक बारे बात करने से पासीघाट का जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू है वो अमेंडमेंट्स को हम लोग जो है 100% इस बार इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आप ही का चैनल से, आप ही का माध्यम से हमने लास्ट टाइम भी हमारे जितने स्टूडेंट्स कम्युनिटी है और जितना एक्सपेरेंट है, जितना लीडर है जो आपसे में इस बार कंटेस्ट कर रहा है, तो सारे को तो बताया। तो जब एक प्रेसिडेंट आपसे बात करते तो ये ऑफिशियल रहते हैं। तो अभी भी बाइलॉज जो है वो अमेंडमेंट्स का हिसाब में है। तो उनका आज जो है डिस्पैच था, रिलीज था। इसलिए प्रायर नोटिफिकेशन हमारा जो रजिस्ट्रेशन कमेटी देने के बाद आज रजिस्ट्रेशन कमेटी को हमने वही बोला कि बाइलॉज को आज डिस्पैच कर दो। उसके लिए तो एक जगह चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बाइलॉ को तो ऐसे सर्व करके भी इधर उधर करके दे के कहाँ देगा, लेकिन एक प्रॉपर चैनल का चलते थोड़ा एन ऑफिस बाइलॉ को रिसीव करने के लिए आज रजिस्ट्रेशन से पहले बाइलॉ को दे देने का बात किया। और इन लोगों का भी कहना, हमने जब पूछा तो बाइलॉ बुक रेडी है, बाइलॉ को आप लोग लेके जाओ बोला। तो फिर बाइलॉ वो जो लड़का लोग आया वो तो बाइलॉ ले आने, और वहां पे कोई कैंडिडेट नहीं था। तो बात वही है, एक बात मिसकम्युनिकेशन का भी है। तो बाइलॉ तो नाउ इज रेडी, और वही बाइलॉ है जो पासीघाट का अमेंडमेंट्स है।